जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कर्व फिटिंग। देखो कर्व फिटिंग होता क्या है और उसके अंदर हम करने क्या वाले हैं। ठीक है? तो कर्व फिटिंग ये होता है कि सपोज हमारे पास कोई डेटा है और उस डेटा के अंदर सपोज हमें बेस्ट कोई कर्व मतलब बेस्ट कोई लाइन कर्व या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व लॉगरिदम या क्वाड्रेटिक लाइन फिट करनी है, तो उसके लिए हम जो प्रोसेस फाइंड करते हैं उसको कहते हैं कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग की कुछ डेफिनेशन ये है। कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ बेस फिट कर्व फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा। वो हमें तीन टाइप्स के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब फिट करना है। तो पहला है फिटिंग ऑफ लीनियर कर्व जो स्ट्रेट लाइन कहते हैं हम। सेकंड नंबर में है फिटिंग ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। थर्ड नंबर में फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम कर्व। इन तीन के अंदर हमें कर्व फिट करना है। तो आज हम ले रहे हैं लीनियर कर्व यानी स्ट्रेट लाइन कर्व। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या फिर हम लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, ये भी हम लिख सकते हैं। अब देखो कर्व फिट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं कुछ डेटा ले रहा हूँ, डेटा के अंदर कुछ वैल्यू अप्लाई करूँ और उस वैल्यू के अंदर सपोज जो कांस्टेंट टर्म है वो मुझे मिल जाए, तो मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूँ और वो जो मेरी इक्वेशन मिलेगी वो हमारी लीनियर होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एन डेटा के लिए तो क्या करेंगे? समेशन अप्लाई करेंगे। तो समेशन y इक्वल टू ए, जो कांस्टेंट टर्म है इसलिए समेशन के बाहर आएगी, तो a समेशन x प्लस समेशन प्लस b समेशन वन। अब समेशन वन की जो वैल्यू होती है वो होती है n, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ओके, फिर क्या करेंगे? ये तो हमारी वही इक्वेशन हो गई जो n नंबर ऑफ डेटा के लिए होगी। अब इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे कि सपोज यहाँ पे y है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो है वो। तो सपोज यहाँ पे y है तो x मल्टीप्लाई करेंगे और x है तो y मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर वन के अंदर x को मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन के अंदर x को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? समेशन x y जो है वो एज इट इज। फिर क्या होगा? a समेशन एक्स स्क्वायर, ए इंटू समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स। ये हमारी इक्वेशन मिली। अब ये दो इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करूं और ए की वैल्यू निकालूं, बी की वैल्यू निकालूं और इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट करूं, तो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन कर्व की इक्वेशन होगी। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? तो एग्जाम्पल के अंदर कुछ डेटा लिखा है। डेटा हमारा कुछ ये है कि सपोज कहा है एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। ओके, अब कुछ x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है। देखो x की और y की हमें कुछ वैल्यू दी है। x की कुछ वैल्यू है और y की वैल्यू है। x की वैल्यू है 1 2 3 4 6 एंड 8। ये हमारे x की कुछ वैल्यू है। अब हमें कुछ y की वैल्यू दी है, वो इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। अब इक्वेशन कौन सी बनेगी वो देखना पड़ता है। 2.4 3 3.6 4 5 एंड 6। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जिसका कुछ हमें डेटा दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं
कि देखो सबसे पहले तो हमें क्या कहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन हमारी है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या फिर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या y इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, वी कैन राइट। ओके, ये हमारे पास कुछ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब समझो मैं ये इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, ए प्लस बी एक्स। अब इस इक्वेशन के ऊपर हमें ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो कंडीशन क्या है कि सपोज हमारे पास सिंगल वैल्यू है और दो कांस्टेंट वेरिएबल फाइंड करने हैं, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा चेंज करना है कि जो हमारी इक्वेशन है वो एज इट इज रहे, उसके फॉर्म के अंदर कुछ चेंज ना रहे, और हमें कुछ ऐड करे, कुछ सब्ट्रैक्ट करे, कुछ मल्टीप्लाई करे या कुछ डिवाइड करे, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखो इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, तो क्या होगा, समेशन y इक्वल टू ए, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आएगी, समेशन x, सॉरी समेशन 1 आएगा, प्लस b कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, समेशन x। अब वी नो दैट समेशन जो 1 है उसकी वैल्यू होती है n। तो इक्वेशन के अंदर हम लिखते हैं, तो इक्वेशन के अंदर अगर हम लिखते हैं तो कुछ ये लिख पाएंगे, समेशन y इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन x। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो इक्वेशन 1 है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं x, तो क्या होगा, समेशन एक्स वाई प्लस ए कांस्टेंट, फिर समेशन 1 है तो n लिखा। अब समेशन x है तो समेशन x ही आएगा, प्लस b समेशन x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन आई। अब ये दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम डेटा सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारे पास जिस जिसकी वैल्यू चाहिए वो हम टेबल के अंदर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अभी जो टेबल है उस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू लेते हैं, फिर हमें चाहिए क्या, x समेशन x, तो वो मिल जाएगा, समेशन y तो मिल जाएगा, फिर क्या समेशन x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेंगे, फिर समेशन एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई। इतनी वैल्यू हमें चाहिए, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख के, ओके, टेबल बनाएंगे। टेबल हमारी कुछ ऐसी है जिसमें है 1 2 3 4 6 और 8। ओके, जिसमें y की कुछ वैल्यू है 2.4, फिर 2 सॉरी 3 डेटा के अंदर है 3, देन 3.6, देन 4, देन 5, देन 6। अब देखो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, एक्स जो डेटा है उसका स्क्वायर, तो 1 4 9 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अब x इंटू वाई, तो 1 इंटू 2.4 तो होगा 2.4, फिर 6, देन 10.8, ओके, देन 16, देन 30 एंड 48। अब हम क्या करेंगे, सबका समेशन निकालेंगे, तो समेशन x हमारा होगा 24, समेशन y हमारा होगा, सबका एडिशन करेंगे,
होगा 24, समेशन एक्स स्क्वायर होगा 130, समेशन एक्स वाई होगा हमारा 113.2। इतनी हमारे पास वैल्यू है। अब जितनी भी वैल्यू है वो सब इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं। फिर देखते हैं क्या करना है। देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो समेशन वाई की जो वैल्यू है क्या है, समेशन वाई की कौन सी वैल्यू है, तो समेशन वाई की वैल्यू है 24, तो लिखेंगे यहाँ पे 24 इक्वल टू क्या है, ए एन की वैल्यू क्या है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा, तो 3 and 3 6, तो ए की वैल्यू जो है फाइंड करनी है और है 6, तो क्या होगा 6a। फिर क्या करेंगे बी, तो बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और समेशन एक्स की वैल्यू क्या है 24, तो 24। फिर क्या करेंगे उसी डेटा के अंदर इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो समेशन एक्स वाई क्या है, तो 113.2 इक्वल टू क्या होगा समेशन ए इंटू समेशन एक्स, तो क्या होगा 24 इंटू ए प्लस 130 इंटू बी। अब देखो ये जो हमारी मेथड है इसके अंदर हम बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी और बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ए की वैल्यू बाय एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू मिलती है हमें 1.9764 एंड बी की वैल्यू मिलती है 0.5059। अब ए की और बी की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर हमारी जो है हमारी मेन इक्वेशन कौन सी है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं जिसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर अगर हम पुट करते हैं तो हमारा जो भी है स्ट्रेट लाइन का आंसर है वो होगा y इक्वल टू ए, वेर ए इक्वल टू 1.9764 प्लस बी की वैल्यू कौन सी है 0.59 इंटू एक्स। ये जो हमारी है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर हम कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा और वो जो डेटा आएगा उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में ही आपको मिलेगा जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन कर्व। अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।